नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस एकेडमी 2.0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं कुछ संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ग के साथ साथ में उनके क्या हैं संस्थापक। तो पेन चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनमें चर्चाएँ करते हैं। तो जैसे कि बात करें, ये ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, क्योंकि आधुनिक भारत की जो ये प्रमुख संस्थाएं हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में हमको देखने की मिलती हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, ये सुपर टेट हो या फिर एस्टेट हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के एक साथ मैंने सब कुछ लिखी हैं उनको कवर करते हैं, और फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें आधुनिक भारत से संबंधित आधुनिक भारत से संबंधित कुछ क्या होंगे, उनके अधिवेशन कुछ होंगे और कुछ उनसे संबंधित कुछ घटनाएं होंगी, और काफ़ी सारे आपको फैक्ट मिलेंगे। मतलब कि जहाँ तक देखते हैं इनको देखते हैं A to Z नंबर वाइज सीरीज वाइज से ये सब लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। तो इस सेशन में बात करें हम कि एक मिनट, बस पेन चेंज कर लें, बस हो गया। तो जैसे कि पहली है आपकी एशियाटिक सोसाइटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना कौन करता है? तो 1784 में विलियम जोन्स साहब करते हैं। कौन करते हैं? विलियम जोन्स। ओके। फिर दूसरी है आपकी कि आत्मीय सभा की स्थापना कब होती है? तो 1815 में होती है। और कौन करते हैं? तो राजा राम मोहन राय भी करते हैं। ओके। और ये राजा राम मोहन राय जी ही वेदांता कॉलेज की स्थापना करते हैं 1825 में। ओके। इसी प्रकार देखें तो युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1826 में। कौन करते हैं? तो डिरोजियो करते हैं, यानी इनका पूरा नाम है हेनरी लुई विबियन डिरोजियो, ठीक है। ओके। यदि क्या ट्रिक की यदि बात करें तो क्या ट्रिक, कुछ ऐसे कुछ बेसिक में कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप निकालना चाहें तो यहाँ क्या है? युवा हैं, और ये इसके पीछे क्या है? जियो है, ठीक है। युवा ही लोग ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाते हैं, ठीक। ऐसे करके आप ट्रिक भी निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें देखेंगे तो आत्मा किस में हुए? राम में। ओके। और जाहिर सी बात वेदांता भी एक अच्छा शब्द है, तो वो भी किस में जाएगा? राम में ही जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार जैसे बात करें हम यहाँ पे कि ब्रह्म समाज, कौन? ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना भी करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। कब करते हैं? तो 1828 में। देखिए जितनी भी घटनाएं लिखी हैं तो ये सभी क्रम में लिखी हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि पहले किसी और सन की बात करी जाए फिर और सन की, ठीक है। तो जैसे कि फिर आया ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की क्या बात करें हम यहाँ पे कि यहाँ क्या है? ब्रह्मा है, तो यहाँ कौन है? राम है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ओके। फिर बढ़े हम, नेक्स्ट है ये समथिंग समथिंग आपको 45 के समथिंग आपको संस्थाएं हैं जिनको आप बेहतर से आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को जो इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी एग्ज़ाम में हो सकता है इससे एक दो क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही होता है। जैसे कि यूपी पुलिस में उसमें कंफर्म मिलेगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तत्वबोधनी सभा, ठीक है, इसकी स्थापना करते देवेंद्र ठाकुर। कब करते हैं? तो ये 1839 में करते हैं। ओके, ठीक। अब यदि यहाँ हम इसकी यदि ट्रिक निकालना चाहें तो यहाँ क्या है? तत्व है, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो आप देव प्लस इंद्र करके कर सकते हैं इसकी। तो तत्व किस में है? इंद्र में। ओके। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर क्या है? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ये 1843 की बात है, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। ओके। फिर है परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, जाहिर सी बात है, तो इसकी स्थापना होती है 1840 में, और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं गोपाल हरि देशमुख। कौन है? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। फिर है रहनुमाई माजदा यान सभा, रहनुमाई माजदा यान सभा, तो ये किसके हैं?
दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन इंपॉर्टेंट है? ओके। और इसी तरह यहाँ पे तत्वबोधिनी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट डाउन करिए, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सभी जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट ही ली गई हैं, ठीक है। फिर यदि हम इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो बालिका विद्यालय की स्थापना होती है, कब होती है? तो 1851 में होती है। और कौन करते हैं इसके संस्थापक हैं? ज्योतिबा फुले। फिर है, आपने देखा होगा कि मोमडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना होती है कब? तो 63 यानी 1863 में होती है। कौन है इसके संस्थापक? तो अब्दुल लतीफ़, ठीक है। यहाँ क्या है? मोमडन है, तो जैसी बात है इसके संस्थापक भी मोमडन ही होंगे, तो इनका नाम है अब्दुल लतीफ़। ओके। फिर है नेक्स्ट, बहुत ही शानदार है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि साइंटिफिक सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है और या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसमें यदि बात करें हम यहाँ पे कि साइंटिफिक सोसाइटी जो कि 1864 में इसकी स्थापना होती है, इसके संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। इसी प्रकार बात करें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, इसको डाल के लिख लीजिएगा। ओके। फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी भी स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं, कब? 1866 में। ओके। फिर इसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, तो इसके महागोविंद रणाले जी करते हैं, जिसकी स्थापना 1867 में करते हैं। ओके। फिर है प्रार्थना समाज, कौन सी? प्रार्थना समाज। ओके। इसकी स्थापना 1867 में होती है, और ये केशव चंद्र के सहयोग से, जो तीन मित्र होते हैं, एम.जी. रनाडे और आत्मरंग पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका श्रेय जाता है वो आत्मरंग पांडुरंग को जाता है। तो आपको अक्सर आपको देखने के लिए मिलता होगा कि आत्मरंग पांडुरंग ने किसकी स्थापना करी? तो प्रार्थना समाज की। ओके। फिर है आपके लिए कि वेद समाज, क्या वेद समाज के संस्थापक कौन है? तो इसकी 1867 में क्या होती है? स्थापना होती है, और इसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ओके। जैसे कि यहाँ वेद हैं, यहाँ पे आचार्य हैं केशव चंद्र, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर है कि सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, तो इसकी भी स्थापना ज्योतिबा फुले ही करते हैं, और जो कि 1873 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जीडी में पूछा गया है, ठीक है, इसी बार अभी पूछा गया था, ठीक। फिर बढ़ते हैं, फिर कहता है कि अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी तो ये सर सैयद अहमद खां की वो है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम लीग, नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम करके जो विश्वविद्यालय है आपका, उसकी स्थापना किसने करी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने करी थी। कब करी थी? तो 1875 में, जो कि अलीगढ़ में ही है। ओके। इतनी बात समझ में आई, तो चलिए आपको ले चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, और भी कुछ जानते हैं। देखिए इसमें फिर कुछ संस्थाएं, उनको देखते हैं, जैसे कि इंडियन लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1875 में बनती है, और किसके द्वारा ये सभा बनाई जाती है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ओके। फिर आता है आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? 1875 में स्वामी दयानंद, आर्य दया, आर्य दया, ऐसे 3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1875 में बनाई जाती हैं, जो यदि बात करें तो मैडम ब्लानावस्की व कर्नल अलकाट के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपके लिए इसमें अधिकतर पूछा जाता है कि मैडम ब्लानावस्की। ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों 1875 में। कौन कौन सी? तो एग्लो इंडियन, मतलब इंडियन लीग, और आर्य समाज की स्थापना, और बात करें यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ओके। फिर बढ़ते हैं आगे, तो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन है? तो आनंद मोहन बोस, या फिर इनका नाम ना होगा तो फिर वहाँ पे नाम मिलेगा आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, जो कि मिलकर दोनों ने करी थी। कब करी थी? तो 1876 में करी थी। ओके। फिर है यहाँ पे यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ये इंग्लैंड में कमेटी क्या की गई थी? गठित की गई थी।
कब की बात है तो 1883 की, ठीक है। इसके बाद क्या होती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में, तो पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भाग लिया था, लेकिन स्थापना के समय क्या किया था, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ओके, तो ये सब कहाँ थे तो उस समय इंग्लैंड में ही थे, इसकी स्थापना कर रहे थे, ठीक है। स्थापना करने के बाद वहीं पे ये लोग इसके वो अध्यक्ष रहे थे, ठीक। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो अभी बताया आपको 1885 A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। फिर है आपके बाद कौन सी संस्था है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। कौन सी है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी यदि बात करें हम यहाँ पे तो इसके संस्थापक कौन हैं तो फिरोज शाह मेहता या तैयब जी बोल सकता है, ठीक है। तैयब जी यहाँ के बदरुद्दीन तैयब जी इनका पूरा नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि इनकी स्थापना कब की गई थी तो 1885 में ही की गई थी। फिर इसके बाद है देव समाज। तो देव समाज की स्थापना कब होती है तो 1887 में होती है और पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी करते हैं इसकी, ओके। फिर है वेल्लूर मठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलकाता में, ठीक है। फिर इसके संस्थापक, इसकी यदि स्थापना वर्ष की बात करें तो 1887 में होती है। कौन है तो इसके संस्थापक तो विवेकानंद जी हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है। इनका ही मठ है ये वेल्लूर मठ, तो इन्होंने ही स्थापना करी थी, ठीक है। फिर है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ओके, जो कि समय की बात करें तो 1887 में इसकी स्थापना होती है। कौन करते हैं तो महागोविंद रनादे जी करते हैं, ओके। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखते हैं कुछ एक्ट। ये जितने भी एक्ट हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कॉपी लीजिए, नोट डाउन करिए, इनको अच्छे से देखिए, क्योंकि इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपको अक्सर ही परेशान करते हैं। इसलिए इनको उसमें एक वीडियो के साथ लेकर आया हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर साबित हो सके और आप इसको देख सकें आसानी से और पेपर में टैकल भी कर सकें। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा मेरे दोस्त। और देखते हैं हम इसके बाद आगे। फिर है यहाँ पे शारदा सदन। कौन, शारदा सदन, ठीक है। शारदा एक्ट अलग है, ठीक है, और ये शारदा सदन है, ठीक है। तो इसकी यदि बात करें यहाँ पे 1889 में स्थापना होती है। कौन करते हैं तो रमाबाई द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद रामकृष्ण मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, यदि ट्रिक की बात करें तो राम के अंदर क्या होता है, राम के अंदर विवेक था, बहुत ही अच्छा विवेक थे, विवेक था उनके, विवेक गलत हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं विवेक। राम में क्या था, सबसे अच्छी सहनशीलता थी धारण करने की, यानी उनमें क्या विवेक बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब ये इसकी संस्थापक यानी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1897 में होती, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। और ये शारदा सदन भी देखिएगा, क्योंकि शारदा एक्ट से आप लोग गलती कर सकते हैं, शारदा एक्ट अलग है, ठीक है, और ये शारदा सदन है, ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कि अभिनव भारत संस्था, जो कि 1904 में इसकी स्थापना होती है। और ये यदि इसके संस्थापक की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, इसकी क्या करते हैं, संस्थापक हैं और यही स्थापना करते हैं। और फिर इसकी जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक है और 1905 में करते हैं। और यदि यहीं पे बात करें तो यहीं पे बंगाल विभाजन भी होता है। तो ये जितनी भी आधुनिक भारत की जो घटनाएं बची हैं तो आपको सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब यदि बात करें यहाँ पे, फिर है नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है, 1906 में होती है। कब होती है तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की जाती है, ओके। फिर है कहाँ पे, ढाका में, ठीक है। फिर अनुशीलन समिति कब इसकी स्थापना होती है तो 1907 में होती है। इसके संस्थापक कौन है तो वारिंद्र घोष हैं और भूपेंद्र दत्त हैं, ठीक है। फिर यदि देखें यहाँ पे कुछ और संस्थाएं हैं, जैसे कि सोशल सर्विस लीग, इसकी बात करें हम सोशल सर्विस लीग की, तो 1911 में इसकी स्थापना होती है और
नारायण मल्हार जोशी जो हैं इसके संस्थापक हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक विश्व भारती है जो 1912 जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुई थी तब की बात है, तो वहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके, इसके बाद आती है 1913 में गदर पार्टी। गदर पार्टी, ओके, इसकी स्थापना 1913 में होती है, जो लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको लाला हरदयाल तो मिलता हो सकता है कि शायद ए और बी दोनों ऑप्शन दे दे, कह दे लाला हरदयाल, हरदयाल और काशीराम, और इनमें से दे दे बोथ ऑप्शन, तो आपको चुनना पड़ेगा बोथ ऑप्शन। ठीक है, फिर आज की जो अंतिम संस्था है वो हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना होती है 1915 में। कब होती है? 1915 में। ठीक, किसकी? हिंदू महासभा की स्थापना होती है, और कौन करते हैं? तो मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। ओके, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं मैंने आपको देने की कोशिश करी। इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा जो कि आधुनिक भारत से संबंधित होगा, जो कि बहुत सारे कुछ, जैसे कि मैं उसमें कांग्रेस के कुछ अधिवेशन शामिल कर लूँगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ में जो भी घटनाएं हैं आधुनिक भारत में, चंपारण से लेकर के लास्ट तक कैबिनेट मिशन तक की, ठीक है, वो सभी ले लूँगा मैं संस्थाएं, और उनको वन बाय वन करके, यानी स्टेप बाय स्टेप करके, क्रम से, जैसे कि इसके बाद 5 आया, 6, 7, फिर 11, ऐसे ही क्रम बाई क्रम करके उनका भी उल्लेख करूँगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही सहजता होगी। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए, तब तक के लिए सभी बंधुओं को जय हिंद।